खुशामदीद। यौम दिफा और शहदाए पाकिस्तान का स्पेशल जो ट्रांसमिशन पाकिस्तान टेलीविज़न से इस वक्त आपकी खिदमत में पेश की जा रही है और फराज सादी और फारूक हसन एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ अरसे में हमारी सरजमीन को जिस तरह से बुज़दिलाना दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया और दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस में पाक फौज और उस हवाले से अगर ख़ास तौर पर जिक्र किया जाए तो स्पेशल सर्विस ग्रुप SSG का किरदार इंतहाई अहम रहा, जिन्होंने दहशतगर्दी के इफरीत को जड़ से उखाड़ फेंकने में बहुत अहम किरदार अदा किया। बेशक। और इसी हवाले से आज हमारे स्टूडियोज़ में मेहमान मौजूद हैं जिनका हम आपसे तारुफ कराएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल हारून असलम साहब, सितारा बिसालत और हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, और तशरीफ़ फरमा है ब्रिगेडियर आसिफ राजा, सितारा बिसालत हासिल किया इन्होंने, और कर्नल जफर तमगाए बिसालत आपके हिस्से में। शामदीद जी, अस्सलाम वालेकुम। अपनी जान नज़र करूं, अपनी वफा पेश करूं, कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं। आपने फरा बात की SSG की, स्पेशल सर्विस ग्रुप से, जिन्हें आम ज़बान में कमांडोज़, हम लोग कमांडोज़ कहते हैं, और कमांडोज़ की ज़िंदगी बड़ी मुख्तलिफ होती है, बड़ी सख्त होती है, और लेकिन ये इतने जमा मर्द और इतने बहादुर होते हैं कि जब भी कोई बहुत शदीद मुश्किल पड़ती है या बहुत ही कोई शदीद किस्म का ऑपरेशन होता है तो SSG को बुलाया जाता है। एंड वी आर ऑनर्ड कि हमारे तीनों मेहमान इस सेगमेंट में जो हैं वो तीनों, उनका ताल्लुक SSG से है। सबसे पहले आपने जिक्र किया, मैं डिटेल्ड तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद हारून असलम साहब, जो कि सितारे बसालत हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री हैं, फ़ौज में GOC कमांड किया उन्होंने SSG को। आपने प्योचार ऑपरेशन को बतौर जनरल ऑफिसर कमांडिंग लीड किया। आप एक काबिल अफसर के तौर पर शुमार किए जाते हैं। ऑपरेशन प्योचार अस्करी तारीख़ में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था और ये नहायत ही ख़तरनाक और हसास किस्म के ऑपरेशन में इसका जो है शुमार किया जाता है। इसकी सरबराही के लिए लेफ्टिनेंट जनरल हारून असलम साहब को सिलेक्ट किया गया। ये हाई कमांड जो थी पाकिस्तान आर्मी की, उसने सिलेक्ट किया और आज हमारे साथ वो स्टूडियो में मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, सच एन ऑनर टू हैव यू हियर सर। बहुत शुक्रिया, मेरे लिए बहुत इज़्ज़त अफजाई है कि आपने बुलाया, और ख़ास तौर पे आपने एक तो SSG के हवाले से मुझे बुलाया है। SSG का एक रिवायत है कि हम जान की बाजी लगाते हैं, बेशक, और जान पे खेल के अपना काम करते हैं, जान हथेली पे सर हमेशा। जी जी। तो ये प्योचार का और सवात का जो आपने हवाला दिया है सर, इसकी मैं कुछ आपको बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि सवात जो था ये बिल्कुल वहाँ जो तालिबान और टेररिस्ट थे सर, इनका कब्ज़ा हो चुका था सर, और रिट ऑफ द गवर्नमेंट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, और इस पे ये फैसला किया गया कि अभी इस पे एक बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा सर। तो मुझे आर्मी चीफ साहब ने बुलाया, और जब उन्होंने बुलाया तो मेरा ख्याल था कि कोई शायद कोई रवायती कोई काम होगा फ़ौज का, लेकिन उन्होंने एक नक्शा निकाला और कहा कि ये सवात में ये हालात हैं और इधर आपने SSG का ऑपरेशन करना है सर, और ये आपने प्योचार जो उनका गढ़ है, जो उनका बेस है, वहाँ ऑपरेशन करना है। मुझे दो ऑप्शन दिए गए कि या आप ज़मीनी रास्ते से जाएं सर, या अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहें। तो इसके बाद मैंने उनसे कुछ वक्त लिया, कमांडर 11 कोर से रब्ता किया, उनसे बातचीत की और बाकी अपनी रिकॉनेसेंस वगैरह की हेलीकॉप्टर पे। तो फैसला ये हुआ कि SSG हेलीकॉप्टर्स पे एविएशन के साथ जाके तो डायरेक्ट वहाँ उनके पास कार्रवाई करेगी। सही सही। और ये इसकी तफसीलात में हम आपको बाद में बताएंगे सर, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि ये SSG को एक एजाज़ हासिल है कि इस बुलंदी पर इस स्केल का हेलीबोन ऑपरेशन पहली दफ़ा दुनिया की अस्करी तारीख में किया गया। बिल्कुल, जैसे दुनिया की अस्करी तारीख, प्योचार का जो ऑपरेशन है उसकी ऊंचाइयां और उसकी मुश्किलात जो हैं पूरी दुनिया की अस्करी तारीख में इसे एक, जैसे कहना चाहिए ना, एक टेक्स्ट बुक में की हैसियत हासिल है। और जब उसकी बात की जाती है तो आपकी मुलाकात अगर हम करवाएं जिस फौज में जिन्हें इस टाइटल से बुलाया जाता है वो ऑपरेशन प्योचार के हीरो का टाइटल जो है वो इनके हिस्से में आता है। ब्रिगेडियर आसिफ राजा, सितारा बिसालत, और दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन प्योचार में जैसे अभी जनरल साहब जिक्र कर रहे थे, एक बहुत अहम चोटी थी, गजानो सर जिसे कहते थे, और इस चोटी को, गजानो चोटी को जो है ना वो सर करना
और दहशतगर्दों के कब्जे से छुड़ाना जो है बहुत ये बड़ा इस कारनामा था। ऑपरेशन का वो जिसे कहना चाहिए बैकबोन थी, जिसमें लीड किया और जिसमें कंट्रोल संभाला ब्रिगेडियर आसिफ राजा ने। इसी ऑपरेशन में कैप्टन बिलाल जफर अब्बासी ने शहादत का दर्जा भी हासिल किया था। वेलकम यू इन शो एज वेल। मैम थैंक यू वेरी मच। वेर साहब, आपने जनरल असलम के साथ ही आप भी उसी टीम में शामिल थे ये जो प्योचार में गई थी? बेसिकली मैं वहाँ पे जनरल साहब के साथ एज अ स्टाफ ऑफिसर गया था। सर। मेरी जो ड्यूटी थी मेनली वो G2 ऑप्स की थी, G2 ऑपरेशंस की। सर। और उस दौरान मेनली मैंने तमाम जितनी भी मेरी फोर्स थी उन तमाम को ऑपरेशनली मैंने स्टेबल करना था, उनकी तमाम रिक्वायरमेंट को पूरा करना था। एंड अकॉर्डिंगली मैं कॉन्फ़िगर था कि किस तरीके से मैंने तमाम यूनिट्स को उस प्योचार वैली में मैंने किस तरीके से स्टेबल करना है, किस तरह उनको डिफरेंट जो उनकी रिक्वायरमेंट से पूरी करनी है, कोऑर्डिनेशन सारी किस तरह से करनी है ताकि ऑपरेशन कामयाब हो। जी, जो तमाम कोऑर्डिनेशन थी पीछे हेडक्वार्टर के साथ, जो तमाम कोऑर्डिनेशन थी GHQ के साथ और विद इन दी फोर्स जितनी उनकी रिक्वायरमेंट थी वो सारी पूरी करना है प्योचार के ऊपर, वो मेरी जिम्मेदारी थी। सर, और इनके साथ ब्रिगेडियर साहब के साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब, आप फील्ड यूनिफॉर्म में उन्हें देख रहे हैं और जो उनका यहाँ पे बैज लगा हुआ है ना, ये वो है जिसके लिए मेरे ख्याल में हर फौजी, हर सोल्जर जो है ना वो एस्पायर करता है कि काश हम भी कमांडो बन जाएं। कर्नल जफ़र हमारे साथ मौजूद हैं जी, तमग़ा बसालत हैं और SSG और 1 कमांडो बटालियन से इनका ताल्लुक है। कर्नल जफ़र अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको सर। व्हाट एन ऑनर टू हैव यू हियर। यू आर स्टिल इन द फील्ड एंड वंस अ कमांडो ऑलवेज अ कमांडो। मैं अभी जनरल असलम को ये कह रहा था कि ऑल्दो ये रिटायर हो गए हैं लेकिन ये अभी भी जो है ना मेरे ख्याल में fully equipped and to be a commander. My General Kuliban, I'm seeing you after 7-8 years, still same vigorous as he was ever before. अच्छा सर, ऑपरेशन प्योचार जो कि मिलिट्री की तारीख में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन, बड़ा ख़तरनाक, और उसमें बहुत सी अचीवमेंट्स भी हैं पाकिस्तान के हवाले से। इट्स टेस्ट केस जिससे लोग सीख सकते हैं हमारे आर्मी मिलिट्री में। आप आई एम श्योर ये पढ़ाया भी जाता है। इसके हवाले से ज़रा थोड़ा सा बताएं, इसका बेसिस क्या था और किस तरह ये इनिशिएट हुआ एंड हाउ डिड इट कंक्लूड। देखिए, सबसे पहले ये बात याद रखिए कि जो प्योचार का ऑपरेशन था ये एक बहादुरी की दास्तान है सर। हर लेवल पे लोगों ने अपना तन मन धन लगा के और बहादुरी के जौहर दिखाए सर। लेकिन एक चीज़ जो है ये आला फौजी मनसूबाबंदी का हिस्सा था सर कि एक हम ऑपरेशनल स्ट्रेटजी में कहते हैं इनडायरेक्ट अप्रोच सर। तो ये SSG को हेलीकॉप्टर बोन ऑपरेशन लॉन्च करने का मकसद ये था कि हम उसके बेस पे जब चले जाएंगे तो वो उस तरीके से वो रेजिस्टेंस नहीं कर सकेंगे जो मेन फोर्सेस आ रही थी वैलीज में। 2 डिवीजन फोर्स आ रही थी। ठीक है। तो अगर ये ऑपरेशन ना लॉन्च होता तो उनको एक तो वैलीज में बहुत टाइम लग जाता और कैजुअलिटीज बहुत होती सर। लेकिन जब SSG ने ये इनडायरेक्ट अप्रोच करके उधर चले गए उनके बेस के ऊपर तो उनकी कमर टूट गई। सर, जब हेलीज का जिक्र कर रहे हैं तो कर्नल ताहिर का भी मेरे ख्याल में जी मैं उस पर आ रहा हूँ। देखिए, जो SSG ऑपरेशन जो किया SSG ने, उसके साथ ये एविएशन का चोली दामन का साथ था सर। और मैं ख़ास तौर पे कर्नल ताहिर का जिक्र करूँगा जो कि लीड कर रहे थे, जो स्क्वाड्रन कमांडर थे और ख़ुद जहाज़ उड़ा के वहाँ लोगों को ड्रॉप करते थे। मैंने भी उनके साथ फ्लाई किया और हमारे जो एविएशन के पायलट हैं दे आर मैजिशियंस, वो जादूगर हैं। और जिस तरीके से उन्होंने MI-17 और कोबराज वगैरह जो फ्लाई किए, आफरीन है उन। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जैसे जनरल साहब जिक्र कर रहे हैं, दुश्मन के दिल पे हमला करना और उसको वहाँ पे हिट करना कि जहाँ जिसके बाद उसकी तमाम ताकत जो है वो बेमानी हो जाए, ये कमांडोज के हिस्से में आती हैं। ऐसे मुश्किल जो मुहिम होती है और प्योचार जो है, जैसे हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि उसकी ऊंचाई और फिर जैसे जिस तरह से सराउंडेड थी वो प्लेस और जितनी स्ट्रेंथ थी उनकी, वहाँ पे दुश्मन नज़र ना आ रहा हो और दिखाई ना दे रहा हो, इसमें क्या मुश्किलात और क्या मामलात हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे देखने वालों के साथ? क्या वाक़यात ऐसे हैं जो कि आपकी जहन में और दिल में ताज़ा हैं? बेसिकली इसमें जो जिस तरह आपने खुद जिक्र किया, इसकी बुलंदी जो है प्रॉब्ली ये इट इज़ एनीथिंग अराउंड मोर देन 9000 फीट अबव जो है, सतह समंदर से बुलंद है। सतह समंदर से ये जो है ऑपरेशन कंडक्ट हुआ। एंड सिंस जिसकी जितनी भी रिकॉनेसेंस की गई वो एरियल रिकॉनेसेंस थी, ऑन ग्राउंड कोई रिकॉनेसेंस नहीं थी। वहाँ पे लैंडिंग साइट सेलेक्ट करना, उस हाइट पे इंटरेस्टिंगली जिस दिन हम 12 मई को वहाँ पे गए उस दिन भी वहाँ बर्फ़ पड़ी हुई थी। सो नंबर 1 के वहाँ पे जो लैंडिंग साइट हमने सेलेक्ट की उसकी कोई ग्राउंड रैकी नहीं थी। सो वर्चुअली जब हम लैंड किया तो देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। एंड देन जब हम लैंड करते थे फर्स्ट डे तो वी टुक कंप्लीट सरप्राइज
उसमें हम चले गए, बट सेकंड डे थर्ड डे जो 72 आवर्स का हमारा टाइम था जिसमें हमने अपनी कंप्लीट फोर्स को कंप्लीट करना था, उस तरह जब भी हमारा हेली आता था तो दोनों तरफ से फायर खुलता था। ओके, हेली पे? जी जी, हेली पे एक तरफ से 12.7 खुलती थी, एक तरफ से 14.5 खुलती थी। उसको सरवाइव करना और जी, सेफली उसको लैंड सर्वाइव करना और उस दौरान लैंड करना एंड देन उसको काउंटर करना, इट वाज अ बिग चैलेंज। ओके, इसके अलावा वहाँ पे देयर वाज नो ग्राउंड लिंक, देयर वाज जस्ट वन ग्राउंड लिंक, और वो जो है वो उनके टेररिस्ट के कंट्रोल में था, सर। मिसक्रेंट से कंट्रोल में था। सो तमाम हमारी रीसप्लाई जो थी, तमाम लॉजिस्टिक जो थी वो हेली डिपेंडेंट थी। ओके, बीच में एक टाइम ऐसा भी हुआ कि एक दिन 2 दिन के लिए हेली नहीं आ सका, तो उसमें हमें बहुत सारे इश्यूज हुए रिगार्डिंग हमारी लॉजिस्टिक के, बट बीइंग अ गुरिल्ला, बीइंग अ कमांडोज, हमने उसको ओवरकम किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी प्रॉब्लम्स वो थी जो मैं वैसे बता रहा हूँ, बट वंस इट केम टू आवर स्पिरिट, जज्बे की बात आई जज्बे तो ये हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपने इससे प्रॉब्लम समझा ही नहीं? नहीं, ये प्रॉब्लम थी नहीं हमारे लिए, हमने इसको प्रॉब्लम समझा ही नहीं। कैप्टन बिलाल अब्बासी की शहादत जो है वो भी आप ही के इसी ऑपरेशन में, ऑपरेशन प्योचार में, और मैं इस हवाले से भी हम जानना चाहेंगे, आज जबकि कौम अपने शहीदों और गाजियों को याद कर रही है और उन्हें सलाम पेश कर रही है, तो आप कैसे देखते हैं उनकी कंट्रीब्यूशन को भी इस ऑपरेशन में? मैम एक्चुअली ये जो ऑपरेशन गुजानो सर था, इसमें आई वाज नॉट सपोज टू बी देयर। मैं बेसिकली स्टाफ अफसर था एंड यहाँ मैं आई वुड लाइक टू मेंशन मेजर सरदार, तो 3 कमांडो की टीम को लीड करके वहाँ पहुँचे, प्योचार पहुँचे, उनको एक डेडिकेटेड टास्क दिया गया था, उन्होंने गजानो सर को कैप्चर भी किया जी। और उस टीम में उनके साथ 2 अफसर थे, कैप्टन जफील भट्ट और कैप्टन बिलाल जफर अब्बासी, ये 3 अफसर की टीम थी। तो सिंस ये जो मेजर सरदार है ये मेरा स्टूडेंट था कमांडो कोर्स का, तो मैं उसको मेनली हेल्प आउट करने के लिए गया कि किस तरीके से, सिंस उसी दिन पहुंचे थे, उसी दिन लॉन्च होना था, ओके, एंड आई वांटेड कि मैं इनको जो है ना रास्ता दिखा दूं कुछ उस तरीके से, बट इन द प्रोसेस क्या हुआ कि मैं खुद भी जो है वो साथ इनके साथ चल टैग पड़ा। हो गए। जी जी, वो उसके साथ चल पड़ा सर, एंड दैट इज हाउ हम गए। एंड यहाँ जो आपने कैप्टन बिलाल का स्पेशल जिक्र किया, आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि कैप्टन बिलाल को हमने टीम का, पूरी फोर्स का 2IC बनाया था, ओके, एंड हमारी मिलिट्री लैंग्वेज में कमांडो में 2IC से मराद है ही सपोज टू बी द लास्ट गाय, सबसे आखिरी बंदा होता है। ओके, बट वो उसका जज्बा था, वो उसका स्पिरिट था, वो एक माइंडसेट के साथ आया था। हमें नहीं पता चला कि कब वो लास्ट से करते करते सबसे पहले 3 लड़कों में पहुंच गया और उसने और वो खुद ब खुद वो लीडिंग एलिमेंट में चला गया। एंड अगेन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा, वो जाने से पहले वो अपनी विल लिख के गया, जो अपनी जाने से पहले जो चीज़ें लिख के गया उसमें प्रिसाइजली उसको पता था कि ही इज़ नॉट गोइंग टू कम बैक। सो जो गया ही शहादत के जज्बे से था। जी, वो क्या ही शहादत के जज्बे से। एंड अगेन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कैप्टन बिलाल के हवाले से मैं चाहूँगा आपको बताना कि जब वो शहीद भी हुआ तो उसको जो RPG 7 है, जो इस लेवल का जो है वो जो उसको जो है उसकी चेस्ट पे लगा। एंड आर्मी की तारीख में ये 2nd ऑफिसर है जिसको जो है ATGM जो है वो चेस्ट पे लगा है। इससे पहले ये मेजर अजीज भट्टी को जो है, मेजर अजीज भट्टी शहीद, मेजर अजीज भट्टी शहीद, जी जी, उनको जो है निशाने हैदर, उनको ये एजाज़ हासिल था। उसके बाद ये एजाज़ जो है कैप्टन बिलाल के हिस्से में आया। सीने पे गोली खाना जो जी, है, सीने पे ना सिर्फ गोली, जी सीने पे उन्होंने जो है ATGM इतना ज्यादा एमिनेशन जो हमारे साथ कल जफर भी मौजूद है, मंजब आजम की बात हो रही है। कल साहब, जब ये ऑपरेशन प्योचार हुआ तो आप भी इस ऑपरेशन का हिस्सा थे? मैं उस वक्त 1 कमांडो में शाहीन का अमली कमांड कर रहा था। ओके, और वो जो इससे पहले बड़े आसिफ ने बात की कि तमाम जो लैंडिंग जोन्स थे हेलीकॉप्टर्स के ऑफ द मैप रिकॉनेसेंस थी या एयर फोटोग्राफ की, तो हमें उसका बिल्कुल बड़ा रास्त जो सा है वो अंदाज़ा, बिकॉज हमारे जो हेलीकॉप्टर थे किसी भी लैंडिंग जोन पे उसके 3 टायर हैं, 3 टायर नहीं लग सकते थे। ओके, ओके, तो तमाम के तमाम जो है वो हम लोगों ने, मुझे एक और एजाज़ बरासिफ था कि मैं पहला SAG का कमांडो था जो प्योचार में लैंड हुआ था। ओके, उस तो ऑपरेशन उस के वक्त आप जो पहले? जी, अब बस इत्तेफाक की बात है, इट वाज नॉट प्लान, ओके, लेकिन आई जंप्ड आउट। तो मेरा जो हेलीकॉप्टर था उसका एक टायर जो सा था वो जमीन पे था, पहाड़ी के ऊपर था, सिर्फ 4 फुट ऊपर, बिकॉज क्रॉस फील्ड उसकी वजह से लैंड नहीं कर पा रहा था। तो मुझे कोई जंप कोई 5-6 फुट से ऊपर जंप करनी पड़ी। और उसके बाद अभी मैं पहुंचा था साइड से और भी जो है कमांडोज लैंड करना शुरू हो गए। बिलाल की बात करते हैं, मुझे अभी भी याद है वो रात जब मैं बड़े आसिफ और कैप्टन सरदार जो से आखिर में बैठ के तो कुछ प्लान की फाइनल जुज़ियात को फाइनल दे रहे थे। उसमें मैंने देखा, मैं कि बिलाल आज तुम बिल्कुल खामोश बैठे हुए बोले, मतलब बिलाल कैप्टन जनरली दे आर वेरी प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द टीम,
कहते सर आप लोग सारी ठीक बातें कह रहे हैं, मैं क्या बात करूं। तो कुछ में कुछ खास था उस रात को कि उसको लुक बैक तो मैं बताता है कि उस वक्त शायद हमें अंदाज़ा नहीं था कि शहादत की तरफ जा रहा है। सही। और कुछ खास चमक थी उसकी आंखों में। कमांडो बनने के लिए आप तीनों का ताल्लुक एसएसजी से है, जब आप कमांडो इसमें एसएसजी में आते हैं स्पेशल सर्विस ग्रुप में, इसके लिए बहुत सी ये वॉलंटरी होते हैं आई एम श्योर, या ये इट इज़ 100% वॉलंटियर। वॉलंटरी होता है, तो कौन सा जज्बा या कौन सी आप में स्किल होती है कि आप कहते हैं कि नहीं मैंने एसएसजी में ही जाना है? व्हाट प्रॉम्प्ट्स यू? मतलब दिस अ वेरी टफ लाइफ, कमांडोज की लाइफ बड़ी टफ होती है। हम तो खैर सुनते हैं या पढ़ते हैं किताबों में, हमने वो तो नहीं फील की भी एक्चुअल फील। वो टफनेस भी जो मैं जिसको इट इज़ अ रिलेटिव और सब्जेक्टिव टर्म है। आप जब बाहर से देखते हैं इसको तो शायद आपको टफ लगती है जी। लेकिन जब मैं इसको गुजार रहा होता हूँ तो मेरे लिए रोज़मर्रा का मामूल है। तो उसमें वो टफनेस सब्जेक्ट हो जाता है। बाकी लेकिन जज्बा किस वजह से हम लोग आते हैं तो वो जो आपकी स्लाइड चल रही है जी, वतन की मट्टी गवार है ना, तो हम तीनों बैठे हुए हैं, वतन की मट्टी गवार है ना। जज्बा बिल्कुल सही। जनरल साहब यू आर द राइट पर्सन टू आस्क दिस कि ये जो मुश्किल ऑपरेशंस होते हैं और एसएसजी के ऊपर कौम को वैसे ही बहुत नाज है। जहाँ हमारे कमांडोज़ की बात आती है तो हम बड़ा सीना तान के बात करते हैं अपने कमांडोज़ की। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई ऐसा ऑपरेशन है नहीं जहाँ एसएसजी गई हो और वो ऑपरेशन जो है वो कामयाबी से हमकिनार ना हो। तो ये जो एक है बैटल हार्डन आर्मी तो हमारी है ही, लेकिन एसएसजी का जो रोल एंड किरदार है, जैसे हम बात करें जज्बा ही है सिर्फ या कुछ पेशा वराना सलाहियतें ऐसी हैं जो बहुत ख़ास हैं जो हमें बहुत अहम बना देती हैं? जी बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए एसएसजी का में जो आपने बताया कि वॉलंटियर होता है, पूरी हमारी आर्मी वॉलंटियर आर्मी है। हमारे कंस्क्रिप्शन तो नहीं है। बिल्कुल सही। उन वॉलंटियर्स में से वॉलंटियर्स आगे फर्दर मोर वॉलंटियरिंग, और वो लोग आते हैं और जज्बा होता है एक एडवेंचर का, सोल्जरी का और अपनी मट्टी से मोहब्बत करने का। सही। मैंने एसएसजी कमांड की 2 दफ़ा एज ए ब्रिगेडियर और उसके बाद एज ए मेजर जनरल मैंने ये देखा है कि एक एक जवान में जज्बा शहादत है सर, कुछ करने की जुस्तजू है सर। और यही सब कुछ एसएसजी है, मन जाबाज़म। मन जाबाज़। और मैं ये आपके चैनल के वसासत से ये बात अब पाकिस्तान के दुश्मनों को बताना चाहता हूँ कि गलत फहमी में मत रहना, हम तुम्हारा वजूद मिटा देंगे क्योंकि पाकिस्तान आर्मी दुनिया की बेहतरीन आर्मी है और एसएसजी एक वर्ल्ड क्लास स्पेशल फोर्स है। सर मेरे ख्याल में एसएसजी को तो पूरी दुनिया आलमी तौर पे जब भी जिक्र होता है तो बिल्कुल। भैया आसिफ, आपसे जानना चाहूँगा कि ड्यूरिंग द ऑपरेशन कोई ऐसा अनफॉरगेटेबल मोमेंट या इंसिडेंट जो आपको अभी भी याद आता हो तो आप एकदम सकते में चले जाते हो, कोई ऐसा इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे? जी ये तो काफ़ी सारे ऐसे इवेंट्स हैं। नेचुरली जब आप दुश्मन से 1 to 1 वो लड़ रहे होते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ इवेंट्स लाइक दैट। बट यहाँ पे मैं 1 या 2 इवेंट ज़रूर कोट करूँगा। जब हम बिल्कुल ये गजानो सर पे एग्जॉस्ट हो गए, वहाँ पे एक स्नाइपर था, वो हमें हिलने नहीं दे रहा था। जिधर हम जाते थे वो हमें आगे से मारता था, जिसका हाथ नज़र आता था उसको हाथ पे मारता था। अच्छा। जिसकी टांग नज़र आती थी उसको टांग पे, एंड इन द प्रोसेस वो 4 लड़कों को ज़ख्मी कर चुका था। ओके। तो उस दौरान जो उस वक्त जनरल साहब ने मेरे से पूछा कि आप अभी ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, आपको कौन सी एक ऐसी वाइड चीज़ चाहिए? सो आई रिक्वेस्टेड फॉर कोबरा, हेलीकॉप्टर। जी हेलीकॉप्टर। कोबरा जो है, कोबरा हेलीकॉप्टर जब वो आया तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट इज़ वेरी अनफॉरगेटेबल। ओके। तो वहाँ जो उस कोबरा को लीड कर रहा था वो मेरा कोर्समेट था मेजर सुहेल खान। ओके। एंड जब मेरी उससे कन्वर्सेशन हुई तो उसने कहा आसिफ आप तो यहाँ G2 ऑप्स आए थे, आप इधर किधर पहुँच गए मेन ऑपरेशन में? तो मैंने उसको कहा कि आप इस वक्त इस बात का टाइम नहीं है, इस वक्त मैं बिल्कुल जो है आखिरी अपने लास्ट उस पर पहुँचा हूँ, तो काइंडली सिर्फ आप मुझे सपोर्ट करें। एंड हैट्स ऑफ टू सुहेल खान, द वे ही सपोर्टेड मी एंड मेरे ऑपरेशन को उसने कामयाब किया। एंड वो जब तक मेरी उसको मैं रिक्वेस्ट करता रहा तब तक मेरे सर पे खड़ा रहा। एंड देन आई वुड लाइक टू मेक मेंशन ऑफ मेजर सरदार, ओके, द वे ही फॉट एंड द वे ही कंट्रीब्यूटेड। ऑल्दो मेरा स्टूडेंट था, मुझे उस पर बड़ा मान था, बड़ा नाज था, बट आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि इस लेवल पे जाके वो इतनी बहादुरी के साथ और इस तरह। एंड आई ओ एवरीथिंग टू मेजर सरदार। एंड देन मैं यहाँ पे देन मेजर नियाजी का जिक्र करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, बिकॉज हम दोनों एक जगह इकट्ठे हो गए वहाँ पे, बिकॉज हमारे ऑब्जेक्टिव साथ साथ थे। ओके। इन्होंने बहुत जल्दी अपना ऑब्जेक्टिव सिक्योर कर लिया और फिर ये मेरी मदद को आ गए। ओके। एंड नॉट सिर्फ मदद को आए, इनने अपनी जितनी मटीरियल मदद थी अपने सोल्जर्स को मेरे लिए पेश किया,
प्रॉब्लम अगर मैं अपने सोल्जर्स पे काउंट करता बैंक करता तो बहुत थोड़े थे। ओके इन्होंने फिर अपने अपने रिस्क के ऊपर अपने जितने मैक्सिमम सोल्जर ये अफोर्ड कर सकते थे, अवेलेबल कर सकते थे, वो किए। एंड दैट इज़ हाउ वो जो ऑपरेशन है, वी स्टार्टेड ऑफ इन द मॉर्निंग एट फर्स्ट लाइट एंड वी कुड मैनेज दैट ऑपरेशन अराउंड 20 hours एट नाइट। अच्छा कर्नल साहब, ये जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब ने जिक्र किया है और आपने खुद बताया कि हेलीकॉप्टर जब लैंड कर रहा था सतह समंदर से 9000 फीट की बुलंदी पे, तो उस ऊंचाई पे उसका एक पहिया जो है वो सिर्फ लग रहा था, बाकी जो है वो हवा नहीं में थे, ऐसे, हवा में थी। बिल्कुल ऐसे। तो मुश्किल हालात, मुख्तलिफ मौसम और उसके साथ साथ आप दुश्मन के दिल में लैंड कर रहे हैं, कहीं खौफ, कभी दहशत, कोई इस तरह का मामला भी ओवर करता है? ह्यूमन एलिमेंट्स भी टेक ओवर करते हैं कमांडो को, या एक कमांडो एक जो है वो सुपर फोर्स है? और ये वो ह्यूमन आप कह एलिमेंट्स रहे हैं की कि वो ह्यूमन एलिमेंट की बात करें, मेरे जहन में आ रहा है जब मैच मारा तो मेरा शुक्र है यार शुरू हुआ है। मैं आपसे यही पूछने लगा था कल साहब कि जब आप फील्ड में होते हैं और जब वॉर हो रही होती है दस्त बदस्त, तो क्या वहाँ पे कोई लाइटर मोमेंट्स भी इन द सेंस लाइटर होते मोमेंट्स बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अगर कि इतनी lighter टेंशन moment जब पड़ी ऐसे ही- होती है तो मैं अभी आपको इसी में जहाँ पे बड़े आसिफ ने इसका इख्तिताम किया, वहाँ से आगे शल्को सर एक पहाड़ी थी और जिसको तालिबान ने खंदक का नाम दिया हुआ था और मिथ काफ़ी थी उसकी। आखिरकार उसका भी नंबर लग गया। जनरल हारून ने जो है वो टारगेट हमें दिया, तो उसमें भी हमने जो मेन टारगेट हमारा प्लान था, इट वाज बेसिंग ऑन सरप्राइजिंग। तकरीबन हम पहाड़ों में उस दिन रात को 18 से 19 किलोमीटर करके, उनकी तवक्को नहीं थी कि हम रात में इतना ट्रैवल करेंगे और सुबह से पहले हमने उनको जाके पकड़ लिया। अभी रास्ते में जब थे तो जो मेरे आगे मेरे स्काउट्स चल रहे थे तो उन्होंने रुकवा दिया, और जब मैं उनसे पूछा कि क्यों रुकवा रहे, उन्होंने कहा सर आगे कोई चीता या जंगली जानवर जो हमें जाने नहीं दे रहा। ओके तो उस इलाके में जंगली जानवर तो थे, तो लेकिन चीता रुकवाने की कोशिश कर वो समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने खुद भी जब नाइट विंड वाइस में देखा तो एक छुपाया था तो सही, जो कि नज़र नहीं आ रहा कि ये चीता या क्या, बट अभी उसको एंगेज करना मारना इट वुड हैव टेकन लेस देन 30 सेकंड्स को, लेकिन वी वुड हैव टू यूज़ द फायर आर्म। सरप्राइज सारा जाता सरप्राइज था। खत्म हो जाता। अभी उसी शशोपांच में थे, मेरे अचानक जहन में एक ख्याल आया, मैंने उसको विसल की और उसको बुलाया तो वो एक छोटा कुत्ता भागते हमारे पाँव में आ गया। हमने कहा ये तुम्हारा चीता है, अभी चलो काम जो से अपना खत्म कर। ऐसे बहुत से लाइटर मोमेंट्स हैं भाई। बस सर जल्द साहब आपसे भी मैं चाहूँगा कि आप भी तो शेयर करें, क्योंकि आप तो कमांड कर रहे थे और कमांड करते हुए कई मरतबा ऐसा होता है कि जो प्लान आपने ऑपरेशनल बनाया होता है वो उस तरह से नहीं हो पाता जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं रिजल्ट, तो उस वक्त क्या फ्रस्ट्रेशन जी। होती है, वो कैसे कंट्रोल करते हैं? मैं दो तीन चीज़ें बताना सर। चाहूँगा। पहले मैं बताऊँगा, आपने पूछा ना कि एसएसजी में क्या ख़ास चीज़, एक तो यह है कि हमारे में एक आंसर है लीड फ्रॉम द फ्रंट। सही जीओसी भी उधर है, ब्रिगेड कमांडर भी उधर है, सीओ भी उधर है, कंपनी कमांडर, सब लोग। और मैं यहाँ तक ख़ास तौर पे अपने ब्रिगेड कमांडर्स जिनमें ब्रिगेडर सलीम सुकारनो, ब्रिगेडर फर्रुख और ब्रिगेडर आबिद, ये लोग थे जिन्होंने लीड किया फ्रंट से साथ और हर जगह मौजूद रहे। सर ये जो आपने डर का जो बताया ना, हकीकत आपको बताऊं, ये जिस तरह न्याजी ने बताया जफ़र ने कि हम कहते कब शुरू होगा, शुरू होता कि हो रहा है, जाए वहाँ। तो ये खौफ जो है ना, It's a मैं word बड़े unknown to the एतमाद के SSG। साथ कह सकता हूँ कि ये जो जब कोई आदमी एसएसजी ज्वाइन करता है और कमांडो बन जाता है ना, सर। तो खौफ का अंसर शायद उसमें मिट जाता है, खत्म हो जाता इट इज़ अगेंस्ट द ह्यूमन साइकोलॉजी। लेकिन मैंने अपने एसएसजी की कमांड में सर। किसी कमांडो को सर। डरते नहीं देखा। है। सर कोई लाइटर मोमेंट्स शेयर लाइटर मोमेंट बस यही मैं आप बताऊंगा कि मैं जिस जगह मौजूद था तो वहाँ हेलीकॉप्टर्स लैंड करते थे, सर तो एक व्हील जो था ऊपर रहता था, सर तो मैं आवाज़ से फेमिलियर हो गया कि अभी ये लैंड किया है, अभी ये रेस देगा, अब रेव अप करेगा, जैसा भी। तो एक हेलीकॉप्टर की जो आवाज़ कुछ मुख्तलिफ नज़र आई। सर मैंने मुड़ के देखा तो उसको शायद को गोलियां लगी, उसका रोटर में कुछ हुआ ओके और इतना बड़ा MI-17 वहाँ घूमा और क्रैश कर गया। और क्रैश उसी जगह किया जाके रोका जहाँ मैं बैठा था। ओके तो मैं, अल्लाह ने मुझे बचा लिया, मैं एक साइड पे हुआ, हमारे कुछ लोग शहीद हो गए जो हेलीकॉप्टर के रोटर उसमें में आ गए। तो पायलट को बाहर निकाला, दूसरा पायलट खुद आया बाहर, उन्होंने कहा सर अब ये फटेगा, पीछे हो जाएं क्योंकि फ्यूल उसमें भरा हुआ था। लेकिन अल्लाह का करना हुआ फटा नहीं, लेकिन मेरा ADC मेरे पास आया और उसके आंखों में आंसू थे। मैंने उसको कहा तुम्हारे आंखों में आंसू कैसा, बड़ा सख्ती से। कहते सर एक लाश पड़ी थी
तो क्योंकि हम रैंक तो वहाँ नहीं पहनते, वही वर्दी होती थी, तो उसने कहा कि शायद सर आप शहीद हो गए हैं, तो मेरा आपको देख के तो वो प्यार और मोहब्बत जो थी, आप इसको लाइटर साइड करें या जो भी, लेकिन हुआ ये ह्यूमन कि साइड एक किसी ने खबर फैला दी कि जीओसी शहीद हो गया। सर। और कुछ हमें शुरू में बड़े सेटबैक हुए, कैजुअल्टीज हुई, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, तो हम हम मुहासरे में एक किस्म के आ गए, लेकिन हम बिल्डअप कर रहे थे कि फिर हम बाहर निकलेंगे। तो ये भी सोचा जाने लगा कि शायद अगर जीओसी शहीद हो गया और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, नुकसान हो गया, तो ऑपरेशन कॉल ऑफ करने का मुझे बोला गया। तो मैंने कहा कि सर मुझे आप 48 घंटे और दे दें, मेरे शेर अभी निकलेंगे और ये दुश्मन को हवा कर। वही हुआ कि उसके बाद वो 4 बेस से निकले और जितनी भी वादियां हैं, मेन ऑपरेशन तो वैलीज में था सर, और जितनी भी ये स्ट्रॉन्ग होल्ड थे छोटे छोटे वैलीज में, तमाम एसएसजी ने क्लियर करे। और इस पे मैं बतौर मैं कहता हूँ कि मैं बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ कि इस मौका पर मुझे एसएसजी की कमांड करने का मौका मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ब्रिगेडियर आसिफ साहब, अगर आपसे भी जानना चाहिए, जैसे ऑपरेशन प्योचार का तो जिक्र हो रहा है, लेकिन दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ और पूरा मुल्क उसका पिछले कुछ अरसे में बदतरीन निशाना था और एसएसजी का किरदार बहुत अहम था, जहाँ पे कि दुश्मन फुल फोर्स के साथ आप जाते थे और लड़ते थे। इसके बारे में बताइएगा कि कितना तैयार थे एसएसजी के कमांडोज ऐसे दुश्मनों से लड़ने के लिए जो मुल्क की सरहदों के अंदर बैठेंगे, हमारे अंदर शहरों को और लोगों को निशाना बनाएंगे। ये एक मुख्तलिफ जंग थी और इसके लिए बहुत सारी नफ्सियाती और आसाबी ताकत भी दरकार थी, प्रोफेशनल ताकत के साथ साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं अगेन बताऊंगा, जिस तरह जनरल साहब ने बात की, ज़फ़र ने बात की कि बीग एसएसजी, हम जब एसएसजी में जाते हैं तो जाते ही इस नीयत से हैं कि जाके हमने कुछ करना है। एंड आज भी ये नहीं कि जब जनरल साहब थे, ये तो नेचुरली हमारे फोर फादर्स में आते हैं, हमारे एल्डर्स में आते हैं, ये हमारी शुरू से ये हमारी ट्रेडिशन है, रवायत है कि हमारा जो यंग अफसर आता है, आज भी जो यंग अफसर आ रहा है वो इसी नीयत से आ रहा है कि मैंने जाते ही अनलीश होना है, जाते ही मैंने कुछ न कुछ कर गुजरना है। सो हमें कभी भी इस चीज़ की परेशानी नहीं हुई। हर वक्त हमारा जो है वो, जिसको उर्फ़ आम में पिट्ठू कहते हैं, बेग पैक, वो तैयार होता है एंड जैसे ही आर्डर मिलते हैं वी जस्ट लीव। और अभी तो इतनी हमारी प्रैक्टिस होगी अल्हम्दुलिल्लाह कि जितने भी फाटा के ऑपरेशंस हैं, जितने भी प्योचार के बाद से थ्रू और जितने ऑपरेशंस हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम हर जगह एसएसजी ने लीड किए हैं। एंड जिस तरह शुरू में आपने बताया, जो प्रमाइज ने बताया, ना सिर्फ लीड किए, हर दफ़ा वो ऑपरेशन हमने सक्सेसफुली कंप्लीट भी किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये जो हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है, हमारे वजूद का हिस्सा है, हमारी जो नीयत है वो होती है कि हमने कुछ ना कुछ उस मुल्क के लिए कर गुजरना है। तो दैट इज़ द थिंग जो हमें लेके आगे चलती है। एंड जिस भी रैंक में हो, जिस भी उसमें हो, इट हैज़ टू बी लीड फ्रॉम द फ्रंट। और ये हमने अपने बड़ों से यही रवायत सीखी है और यही रवायत हम नीचे जो है अपने अंडर कमांड्स को भी पास ऑन कर रहे हैं कि दिस इज हाउ द एसएसजी इज सपोज्ड टू बी। लीड बाय एग्जांपल और जान हथेली पे। जी, लीड बाय एग्जांपल एंड लीड फ्रॉम द फ्रंट। लीड फ्रॉम द फ्रंट। ज़फ़र साहब, आपसे जानना चाहूँगा सर, जब आप फील्ड में होते हैं एसएसजी और ये ऑपरेशन प्योचार की क्योंकि बात हो रही है, आप तीनों माशाल्लाह उसके वेटरन हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आप फील्ड में होते हैं तो कई मरतबा आपको कुछ हिदायत जो कमांडिंग ऑफिसर से मिली होती हैं, वो एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं, लेकिन जब आप ऑन द स्पॉट होते हैं तो एक तो जज्बा भी होता है और आपकी पर्सनल वो प्रेजेंस भी होती है उस वक्त कि जी मुझे इस तरह से करना चाहिए। और अगर उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, मतलब अगर सीओ ने लेट से कहा कि भाई आपने यहाँ तक जाना है, यहाँ गया वापस आना है, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचे और आप देखें कि आगे आप मज़ीद जा सकते हैं या उस वक्त जज्बा ऐसा है, उसको काउंटर कैसे करते हैं? हाउ डू यू बैलेंस बोथ द थिंग्स? उसमें दो तरह से इसको देखना चाहिए। सर, एक अगर तो बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं और वो जो आप बता रहे आगे जाने का जज्बा है, वो जो मेरे बाला कमांडर का जो है डिज़ाइन उससे मुताबिक है, फिर तो मुझे जाना चाहिए। ठीक है। अगर उसके डिज़ाइन मुताबिक नहीं तो मुझे फिर इससे एहतियात करनी चाहिए। जब नीचे लेवल पे में आ जाते हैं, जब कंपनी कमांडर या कैप्टन्स हैं, तो उसमें उसके पास इनिशिएटिव तो उसी के पास, उसने करना है, कैसे करना है उसको तो कोई नहीं बताएगा। सही। उसको अगर टारगेट दिया गया है कि कोई एक स्पेसिफिक आबादी है, उसको क्लियर करना है, उसको ये कोई नहीं बताएगा कि कैसे करना है, उसको पता है कैसे करना है। तो उसको माइक्रो मैनेजमेंट में कोई भी नहीं जाता। ही इज़ फ्री टू टेक द सीन। अगर लेफ्टिनेंट कर्नल जो सा है वो कैप्टन की जगह पे पहुंचेगा, तो
कैप्टन कहाँ पे जाएगा? कैप्टन कहाँ पे जाएगा? तो वो हर एक बंदे का अपना काम है, अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग ठीक करते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। बड़े आसिफ से आप बात करते हुए जो सा ना वो कि SSG जज्बे की हम बात कर रहे थे, जब आपको ये मालूम हो कि आपके बाद कोई और आने वाला नहीं है तो जिम्मेदारी का एहसास बढ़ जाता है। वाह, बहुत खूबसूरत बात की आपने। बिल्कुल। और जन साहब, जैसे ये आपने जिक्र किया था सरप्राइज एलिमेंट जो है वो SSG के ऑपरेशंस का की और कलीदी फैक्टर होता जी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको मेंटेन करना और फिर आपके कमांड पे होते हैं इतने शेर जवान, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखना, ये शेरों को लीड करने के लिए भी शेर का जिगर चाहिए, हौसला जी चाहिए। देखिए हमारी ग्रूमिंग ही ऐसी होती है। जब हम SSG में जाते हैं तो मैं SSG में बतौर कैप्टन गया था और उसी से फिर मैंने राइज आगे किया, राइज किया। तो वो स्पिरिट वही रहती है। ठीक है। ये जो आपने मैं थोड़ा इसको प्योचार के ऑपरेशन सर। को थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहूँगा। देखिए एक और जो इसमें आला मनसूबाबंदी का हिस्सा था वो कोऑर्डिनेशन थी और कोऑपरेशन दूसरे एलिमेंट्स में, ठीक। क्योंकि हम गए तो हमें आर्टिलरी की मदद भी चाहिए होती बिटवीन थी, तो डिफरेंट हमें आर्म्स। मिल गई। और यहाँ मैं SSG के बहादुरी का जिक्र कर रहा हूँ। यहाँ जिक्र ज़रूर करना चाहिए बाकी 2 डिवीज़न की फोर्स जिन्होंने कार्रवाई मेन वैलीज़ में की और उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ उनके लोग लड़े और बाद में हमारे साथ लिंकअप हुआ और उन्होंने आबादी का इलाका क्लियर किया। जहाँ तक SSG का बतौर फोर्स अगर जिक्र करें, आपने कहा कि हम सरप्राइज़ कैसे मेंटेन करते हैं। एक तो जब हम तैयारी कर रहे थे प्योचार जाने की, तो हमने ये खबर फैलाई कि हम फाटा का इलाका जिसको अभी खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। डिकॉय। तो हमने ये डिसेप्शन ये बनाई कि हम उधर जा रहे हैं, वहीं के नक्शे, वहीं की चीज़ें वीज़ें, ताकि लोग ये समझें। और दूसरा ये है कि जो हम रिकॉनेसेंस करने जाते थे तो हम इस तरह रिकॉनेसेंस हेलीकॉप्टर पे करते थे कि उधर ही नहीं घूम रहे हैं, पूरा स्वात का चक्कर लगाया। तो ये एक हमारा आला मनसूबाबंदी का हिस्सा था कि हमारा जो डिसेप्शन है वो कायम रहे। और जब हम गए हैं इट वाज टोटल सरप्राइज। ये मौलाना फजलुल्लाह और उसके जो भी मिलिट्री कमांडर्स थे और जो लोग थे They were वो taken. 100% सरप्राइज हो गए। They were taken by surprise. जी। And that's what ये इसका और बेस ये बना सक्सेस SSG का। के तमाम ऑपरेशंस में जब हमारी बेसिक ट्रेनिंग इस सरप्राइज है ओके। कि जब एक सिपाही को, एक कमांडो को ट्रेन किया जाता है तो जब वो एक संतरी को या एक सोल्जर पे झपटता है तो उसको पता नहीं लगता कि उसके साथ हो क्या गया। सही सही। जहाँ हारून, मुझे ये बताएं, आपने कमांड किया SSG को कमांड करना बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा एजाज़ है। और जब आपकी फोर्स में, जब आपके अंडर जितने अंडर कमांड जितने भी जवान हैं, वो एक से एक बढ़ के, जिसमें जज्बा भी है, जिसकी ट्रेनिंग भी आला तरीन हुई है और हर लिहाज से वो एक फाइटिंग मशीन है, तो उसमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट पिक करना तो बड़ा मुश्किल होता होगा। नहीं देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल। आप देखें, मैंने बताया ना फौज में से वॉलंटियर हुआ तो SSG में आया। सर। अभी SSG में आगे स्पेशलाइजेशन है सर। कि उसमें से हमारी एंटी टेररिस्ट कंपनी है ज़रार, का उसमें से गिने चुने लोग निकालते हैं तो एंटी टेररिस्ट में महारत हासिल करते हैं। मैं पहला कमांडर था पहला कमांडर SSG जिसने SSG ये एंटी टेररिस्ट में महारत हासिल की सर। और मैंने पहला पाकिस्तानी कोर्स मैंने अटेंड किया। ओ माशाल्लाह। तो ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि स्पेशलिस्ट आते हैं, कोई फ्रॉगमैन बन जाता है, कोई स्काई डाइवर बन जाता है। लेकिन हमारी जो रिवायत रहती है वही है कि हम ट्रेनिंग पे बहुत जोर देते हैं सर। और किसी स्टैंडर्ड पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। और ये फिजिकल एंड थ्योरेटिकल दोनों ट्रेनिंग। फिजिकल भी, और देखिए उसमें एक फिजिकल फिटनेस है, दूसरे अपने हथियार का इस्तेमाल और बेहतर Mental अपने toughness. रैंक के हिसाब से मनसूबाबंदी और इनिशिएटिव। प्लानिंग। हमारा SSG का जवान जो है वो एक सुपर मशीन है, फाइटिंग मशीन। सुपर मशीन। सो सुपरमैन्स लोग आज बात करते हैं, वी हैव सुपरमैन्स इन SSG। बिल्कुल। सो ये वो खास देखने वालों के लिए, चूंकि एक बड़ी एफिलिएशन है कमांडोज के साथ, बताना चाहेंगे आप ब्रिगेडियर साहब कि क्या ऐसे मराहिल हैं जिनसे गुजर कर कमांडो जो है वो तैयार होता है, जिसका जिक्र करें प्रोफेशनल ट्रेनिंग का। हमने बहुत सुना है कि बड़े सख्त मराहिल हैं ट्रेनिंग के, कि जमे हुए दरिया में छलांग मार देते हैं और सांप खा के जिंदा रहते हैं जंगलों में, इस तरह की हमने सुनी हुई है। नहीं, ये ना सिर्फ सुनी, ये हकीकत भी है। हकीकत भी है। जी जी, एक्चुअली जो आपने बात की, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंस इसमें जितने जानबाजान हैं तमाम के तमाम सारे वॉलंटियर हैं, सिर्फ प्रिसाइजली नो कि हम किस काम के लिए जा रहे हैं। एंड ना सिर्फ ये कि कमांडो कोर्स पे जाके ये सारी आपको जो है वो स्किल्स लेने पड़ते हैं,
उससे पहले जब आपका जो टेस्ट होता है 4 डेज़ का, उसमें भी आपको अच्छा खासा जो है वो उसका टच देते हैं, जिसमें आपका टनल टेस्ट होता है, जिसमें अच्छे खासे आपको मार पड़ती है और हर उस तरीके से मारा जाता है जो एक 3rd डिग्री किसी इंसान पे इस्तेमाल हो सकती है। उसी हिसाब से आपको एंड्योरेंस भी आपकी चेक होती है। एंड दैट इज़ हाउ ऑलमोस्ट कोई 200-250 जो इनिशियल वॉलंटियर करते हैं, जो टेस्ट पास करके आते हैं, देयर एनीथिंग अराउंड 50 इंडिविजुअल्स। That's it. जी जी, ये सिर्फ ये तो मैं बता रहा हूँ 25%, 20% जी एग्जैक्टली, ये तकरीबन इतने हुए जो कोर्स में इंडक्ट होते हैं। Okay. फिर जो इंडक्ट होने के बाद जो पूरा हमारा प्रोसेस है पूरे 9 महीने का ऑफिसर कोर्स का एंड ऑलमोस्ट 6 महीने से 7 महीने का सोल्जर कोर्स का, उसमें भी फिर आउट ऑफ दीज 50 हार्डली 10 to 15 इंडिविजुअल हैं जो क्वालिफाई करते हैं। ठीक है। सो जो इसके अंदर जो प्रोसेसेस हैं, ये इट्स अ सेट पैटर्न, जिसमें फिजिकल फिटनेस इज जस्ट वन एस्पेक्ट। फिर उसको जो है बरूद में स्पेशलाइजेशन है, देन उसकी जो है वाटरमैनशिप में पानी का जिस तरह आपने जिक्र किया, दैट इज येट अनदर स्पेशलाइजेशन। और ये कंटिन्यूस अमल है? जी जी, इट्स अ कंटिन्यूस अमल। आपने पूरे जो 9 महीने का प्रोसेस है उसके सेग्रीगेशन हुई है, उसके डिफरेंट फेजेस हैं। किस फेज में आपने माउंटेन फेज में जाना है, किस फेज में आपने स्नो वारफेयर के फेज में जाना है, किस फेज में आपने डेजर्ट वारफेयर में जाना है। सो जो आपने इसकी बात की सर्वाइवल की, सर्वाइवल टेक्निक में यस आपको सांप खाना पड़ता है, आपको मेंढे खाने पड़ते हैं, आपको 3 दिन भूखा रहना पड़ता है। ये कल जफर साहब से पूछेंगे इनका टेस्ट कैसा होता है? ये कल जफर जो है, ही इज नोन इन दी SSG एज अ वेरी टफ इंस्ट्रक्टर। सर तो इन्होंने बहुत सारे कोर्स चलाए हैं, वो इनसे ना पूछें कि स्टूडेंट से पूछें कि ये सांप खिलाते कैसे थे लोगों को। कल जफर साहब वुड यू लाइक मैं जो सर वो पहले जो सा बड़े एलेबोरेट तरीके से बड़े आसिफ ने जो सा वो ट्रेनिंग के मुख्तलिफ मराहल पे, सर वो एक शायर ने कहा था कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। डूब के जाना है। कमांडो कोर्स में ये आग का दरिया हर चौथे हफ्ते में आ जाता है। खत्म नहीं होता। ख़त्म एक लामसाई सिलसिला है। मेरे ख्याल से जो सा इसको अगर मैं इस तरीके से कहूँ कि इंसान के जितने फोबियाज, जितने डर उसने पाले होते हैं, उसको कमांडो कोर्स में जो वॉलंटियर है, ही हैज़ टू stand eyeball to eyeball with his phobias, overcome, master his fear. If he can do that, he continues. If he can't, sorry, we can't have people with the phobias. ज़बरदस्त। और जिस तरह जनरल हारून की एक लेगेसी है, इनसे पहले जो इनके ऑब्वियसली उस्ताज़ा होंगे, फिर आसिफ साहब, फिर कर्नल जफर और इस तरह इनके जो जितने जूनियर्स हैं, इनके कंधों में बोझ भी बहुत होगा फराज, क्योंकि एक लेगेसी है जो इन्हें कैरी फॉरवर्ड करनी है, उसको बल्कि बार को ऊपर करना है। बिल्कुल। तो एक ये भी कांस्टेंट प्रेशर रहता होगा कि हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट से भी आगे जाना है। और ये तमाम बातें जो यहाँ पे की जा रही हैं, ये बताती हैं कि पाक फ़ौज जो है और SSG के कमांडोज हों या पाक फ़ौज के जो जवान हैं या अफसर हैं, वो किस तरह से वतन के दिफा के लिए हर वक्त सरगर्म रहते हैं और किस तरह से मुसलसल उनकी ट्रेनिंग्स का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। बिल्कुल। आज का कौम दिन उन पर जो गैर मुतज़लज़ल एतमाद है, ये वो स्ट्रेंथ है जो उनको हौसला और तवानाई देता है उस मुश्किल महाज पे आगे बढ़ने की, जब वो मौत की आंखों में आंखें डाल रहे होते हैं। आज का जो यौम दिफाए पाकिस्तान और यौम शुहदाए पाकिस्तान है, वो तकाजा करता है कि हम अपने वतन के इन बेटों के ऊपर अपना एतमाद और अपना यकीन जो है वो मुस्तहकम रखें। बिल्कुल जी, और रखना भी चाहिए, क्योंकि ये हम सबका फ़र्ज़ है। क्योंकि ये तमाम जवान जो हमारी पाक फ़ौज के हैं या जितने इवन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के भी हैं, ये तमाम हमारी हिफाजत कर रहे हैं। और ये जो आज़ादी है, जैसे कि ये अल्लाह ताला की नेमत है, हम सबको पता है, इसकी कदर करना और इसको बरकरार रखना ये एक कांस्टेंट अमल है। और इस अमल के लिए हम रिलाई करते हैं अपनी पाक फ़ौज पे, अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ पे। तो आज का दिन 6 सितंबर यौम दिफा, यौम शोहदा, ये डेडिकेटेड है हमारी आर्म्ड फोर्सेस को, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, उन तमाम हीरोज़ को, उन तमाम अनसंग हीरोज़ को जिनकी बहुत बड़ी बड़ी शुजात की दास्तानें हैं, लेकिन शायद हम लोग उनसे वाकिफ़ नहीं हैं। और उन तमाम शोहदा को, उनकी फैमिलीज़ को जिन्होंने सपोर्ट किया, उन्हें हम सब का, पूरी कौम का उनको सलाम है। जनरल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने ऑपरेशन प्योचार पे बात की, शेयर की अपना पूरा इंसिडेंट। बिगर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। कैन साहब, आपका कुछ कहना चाहेंगे आप बिफोर वी क्लोज अप दिस राउंड, बिकॉज वी विल हैव टू गो टू अनदर प्रोग्राम। जनरल साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे अवाम के नाम? मैं एक तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सर कि आपने मुझे बुलाया और मेरे बेहतरीन कमांडर जो मेरे साथ रहे हैं, जिन्होंने बहादुरी की दास्तानें रकम की हैं, इनको बुलाया। पैगाम सिर्फ आवाम को ये देना है कि हम हौसला रखें, हम मौजूद हैं, हम जाग रहे हैं, हम जाग रहे हैं, हम फसीलों पे भी मौजूद हैं और फ़ौज बॉर्डर पे भी मौजूद है। और SSG के हवाले से, पाकिस्तान आर्मी के हवाले से
ये आपको कभी लेट डाउन नहीं करेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच। मंजाब आजम ख़वातीन और हज़रात, इसके साथ ही ये सेगमेंट हमारा ख़त्म होता है। हमारी ट्रांसमिशन जारी रहेगी, आपने जाना कहीं नहीं है, स्टे ट्यून। आज यौम शुहदा और यौम दिफा और पाकिस्तान टेलीविज़न की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन फ़ारूक हसन और फ़राज सादिया के साथ आप मुलाहिज़ा करेंगे। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की टोपी हमेशा के लिए खामोश न हो जाए।